हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीनियस आर्ट सब्जेक्ट में। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नरेशन के सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ये पार्ट 4 होने वाला है। तो इसमें हम लोग सभी लोग सीखेंगे कि 5 सेंटेंस हमने लिए हैं, 5 और सेंटेंस लेंगे। 10 सेंटेंसों में आप लोग जान जाएंगे कि प्रोनाउन को हम कैसे हलाते डुलाते हैं, कैसे चेंज करते हैं। तो चेंज इनटू प्रोनाउन आज हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले देखते हैं, आप लोगों ने अगर टेली को नहीं देखा है, टेली वाले वीडियो को नहीं देखा है, तो आप उस टेली वाले वीडियो को देख कर ही इस वीडियो को देखेंगे। तभी आप समझ पाएंगे कि यहाँ पे आई का भैया ही कैसे हो गया, यहाँ पे ही का भैया यू कैसे हो गया, यू का ही कैसे हो गया। ये जानकारियां आपको वहां पे मिलेंगी, अवश्य ही मिलेंगी, ये कॉमन सी बात है। तो अब देखते हैं इनको कैसे हम लोग चेंज करते हैं। और एक चीज हमने और बताई ही आपको कि बिल हेज को काहे में चेंज करते हैं। अगर नहीं बताए हैं तो दूसरा वीडियो डाल देंगे, पार्ट 5 डाल देंगे, उसमें आपको पता चल जाएंगे कि ईजेएमआर को काहे में चेंज करते हैं, बाजबर को काहे में चेंज करते हैं, हेज को काहे में चेंज करते हैं, बिल सेल को काहे में चेंज करते हैं, मे माइट को काहे में चेंज करते हैं। जितना भी आपका होता है मेन वर्ब की, अगर फर्स्ट फॉर्म हो तो उसको काहे में चेंज करते हैं, अगर दूसरी फॉर्म हो तो उसको काहे में चेंज करते हैं, अगर डू डज हो तो उसको काहे में चेंज करते हैं, अगर डिड हो तो उसको काहे में चेंज करते हैं। ये सारी जानकारियां हम आपके लिए अलग से एक वीडियो लाएंगे, उसमें आप लोग सीख सकते हैं, टेली पूरी की पूरी आपको मिलेगी। तो देखते हैं, अखिलेश सेड कॉमा इनबिल्ड कॉमा आई विल राइज एंड गो टू माई फादर। ये आपका पहला एग्जाम्पल लिया हमने है, फिर उसी प्रकार दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। पांचवें एग्जाम्पल आपके हटके हैं सभी सेंटेंसों से। तो सभी सेंटेंसेस से ये वाले आपके एग्जाम्पल हटके हैं, तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, आप भी इनसे हटके होंगे जरूर। तो यहाँ पे देखते हैं, अखिलेश लिखा है, ये आपके भैया डायरेक्ट हैं, आपको इनडायरेक्ट बनाने हैं। ठीक, डायरेक्ट हैं, आपको इनडायरेक्ट बनाने हैं। तो कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, अखिलेश सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई विल अराइज एंड गो टू माई फादर। ये आपका भैया सेंटेंस है। तो इसको कैसे बनाएंगे इनडायरेक्ट में। तो इनडायरेक्ट बनाते समय हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताए हैं। अगर आपका शेड खाली है, अगर आपका शेड खाली है तो हम शेड को शेड ही लिखते हैं। तो आपका शेड खाली है तो हम लिखेंगे अखिलेश, अखिलेश लिखेंगे अखिलेश। अगर अब देखिए, अब आपके शेड के साथ कुछ नहीं लिखा है तो हम शेड ही लिखेंगे। अगर शेड के साथ कुछ ना लिखा हो तो हम शेड ही लिख देते हैं। फिर कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटा के हम क्या लगाते हैं, अभी तक तो हम डेट का प्रयोग करते हैं। फिर देखिए, आई आपके कौन से पर्सन का है, आई आपके फर्स्ट पर्सन का है, और अखिलेश आपका फर्स्ट होता है। अगर सेट टू के आगे अगर कोई और ऑब्जेक्ट लिखा होता है वो होता है सेकंड। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है 4 नंबर सेंटेंस में, मोना आपकी फर्स्ट है और अस आपका सेकंड है। और यू किस पर्सन का है, यू आपके पर्सन का है, सेकंड पर्सन का है। तो ये सेकंड पर्सन का है तो सेकंड पर्सन वाला ही सेकंड पर्सन से चेंजिंग कर सकता है, अदला बदली कर सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे, इसमें इसमें आपका यू है, यू सेकेंड पर्सन का है। ये फर्स्ट सेकेंड वाले आपके ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इनको अब बनाएंगे कैसे। ये आपका फर्स्ट पर्सन का है भैया, आई आपका फर्स्ट पर्सन का है तो अखिलेश के अनुसार बदलेगा। तो अखिलेश कौन सा है, अखिलेश बालक है, तो बालक क्या होता है, लड़का, तो ही कर देंगे क्योंकि ही लगते हैं बालक के साथ। और बिल को हटा के हम क्या लगाते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। बिल को हटा के हम वुड का प्रयोग करते हैं। फिर आपका एराइस लिखा है, एराइस को कर देंगे। फिर आपका एंड है, एंड कर देंगे। फिर गो टू, और माई आपका क्या है, माई आपका फर्स्ट पर्सन का पोसेसिव केस है। क्या होता है, आई मी माई होता है, तो यहाँ पे आपका है माई। तो माई आपका पीसी है, वो भी फर्स्ट पर्सन का है। पीसी आपका ये फर्स्ट पर्सन का है, तो फर्स्ट पर्सन वाला फर्स्ट पर्सन से ही बदलेगा। अखिलेश लड़का है, लड़का के लिए हम ही का प्रयोग करते हैं, तो ही का पोसेसिव केस क्या होता है,
आपको टेली याद है कि नहीं याद है? आपको टेली जरूर याद होनी चाहिए। तो ही का पोसेसिव केस हिज होता है। हिज और फादर लिखा है तो हम फादर ही लिख देंगे, कोई भी चेंजिंग अलग से नहीं करेंगे। ये बात ध्यान से कर लेना है। प्रोनाउन हम लोग चेंज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं और उससे ज्यादा कुछ नहीं चेंज करते हैं। अगर सेंटेंस आपका हार्ड है तो आपका भैया क्या होता है, चेंजिंग होती है। सब्जेक्ट चेंज होगा, ऑब्जेक्ट चेंज होगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, मेन वर्ब चेंज होगी। इतनी चीजें आपकी चेंज होती हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि वीडियो में एडिटिंग क्यों नहीं आ रही है, कि एडिटिंग करने में आपका कोई फायदा नहीं है, ना हमारा फायदा है। आपको वीडियो कम मिल पाते हैं, आपका नॉलेज डाउन होने लगता है। तो वीडियो की एडिटिंग ना देखें, पढ़ाई देखें। वीडियो में बताई गई बातें ध्यान से सुने। तो यहाँ पे यू सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा ही हैज टॉट हिम फुल स्टॉप लगा है और इनवर्टेड कॉमा भैया बंद है। तो यू सेड टू है तो यू को हम यू ही लिखेंगे और सेड टू को हम काहे में बदलते हैं, तो सेड टू को हम टोल्ड में बदलते हैं। और आपका मी लिखा है तो मी कर दिए। अब कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटा के हम क्या लगाते हैं, हम डेट का प्रयोग करते हैं। अभी ऊपर वाले सेंटेंस में सीख रखा है। अगर अभी यहाँ पे नहीं सीखता बन रहा है तो वीडियो को भैया जो आपका पहला सेंटेंस हमने बनाया है उससे ऊपर वाला आप उसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ही लिखा है, ही किस पर्सन का है ये आपको बताना है। ही आपका भैया ना फर्स्ट का है ना सेकंड का है, और भैया ये है थ्री का, मतलब कि थर्ड पर्सन का आपका ही सदस्य है। और इधर कितने पर्सन होते हैं, यू पहला हो गया मान लीजिए, मतलब कि इधर आपका यू लिखा हो तो आपका इधर पहला ही रहेगा, क्योंकि सेड के पहले जो आता है वो फर्स्ट और सेड के जो बाद आता है वो सेकंड। चाहे आपको कोई भी पर्सन यहाँ पे लागू नहीं होता है, इनका एक अलग सा ही रूल रहता है कि अगर आप सेड के पहले आए तो फर्स्ट और सेड के बाद में आए तो आप सेकंड, और आप किस भी कैटेगरी के हो ये डिफरेंट नहीं करता है इन पे। तो अब भैया आपका ये ही थर्ड पर्सन का, और इधर आपके हैं मात्र दो पर्सन, फर्स्ट और सेकंड, और ये है थर्ड वाला। जब थर्ड वाला है तो हम इसको चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि भैया इसका कोई साथी मिला ही नहीं। ये थर्ड वाला है, इधर फर्स्ट सेकंड वाले लिए जाते हैं बस। तो अब देखते हैं कि हेज को हम काहे में चेंज करते हैं। हेज को हम हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो हेज है तो इसकी हेड कर देंगे, क्योंकि हेड में चेंज करते हैं। और टाट तो आपकी वैसे भी क्या है, थर्ड फॉर्म है, तो टाट कर दिए। और देम, देम आपका किस पर्सन का है भैया, देम भी आपका थर्ड पर्सन का है, ये ऑब्जेक्ट है दे का। तो देम लिखा है ये भी थर्ड पर्सन का है, ये भी चेंज नहीं होगा। अब देखते हैं आगे, आगे क्या लिखा है, ही लिखा है, सेड लिखा है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा है, यू हेल्प मी इन माय नीड कॉमा फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा आपके बंद है। तीसरा सेंटेंस इस प्रकार है, आप देखेंगे ही है सेड है तो भैया हम जो आपकी ही लिखी है उसको लिख लेते हैं, और सेड है तो सेड को कर लिए। लेकिन इस सेट को चेंज करने के लिए आपको एक चीज का पता होना जरूरी है। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपका पहला अक्षर मतलब कि जो आपका सब्जेक्ट होता है वो अगर सेकेंड पर्सन का है और सेट टू के आगे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो आप ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। आप ऑब्जेक्ट कौन कौन से मान सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। आप देखेंगे ऑब्जेक्ट आप कौन कौन से मान सकते हैं। आप मी को मान सकते हैं, आप अस को मान सकते हैं। आपका यू दिया होगा, यू को नहीं मानेंगे। आप भैया हिम को मान सकते हैं, किसी का नाम मान सकते हैं जिसका भी नाम आपको चाहिए, किसी का नेम कर सकते हैं ना। और जो भी आपका आता है हर कर सकते हैं, देम देम कर सकते हैं। इतनी चीजें आप मान सकते हैं, मतलब कि किसी का नाम मान लीजिए। और ज्यादातर स्कूलों में मी का प्रोग्राम बताते हैं,
तो आप स्कूल के माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो सेड टू मी हो गया, तो सेड टू को हम काहे में चेंज करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे हम टोल्ड और मी। इस मी को हमने क्यों लगाया, क्योंकि यू आपका सेकेंड पर्सन का था और इधर कोई भी सेकेंड पर्सन वाला था नहीं, तभी हमने मी का प्रयोग किया। जब मी का प्रयोग कर देंगे तो आपका बन जाएगा ही सेड टू मी, कॉमा इनवर्ट कॉमा को हटा के हम डेट का प्रयोग करते हैं। डेट कर दिए, डेट कर दिया, और यू आपका सेकेंड पर्सन का है तो यू के अनुसार आपका चेंज हो जाएगा क्या, मी। तो मी आपका ऑब्जेक्ट है, यू आपका सब्जेक्ट है। तो आई मी का सब्जेक्ट कौन सा होता है, मी का सब्जेक्ट आपका भैया, मी का सब्जेक्ट आपका भैया क्या होता है, आई होता है। तो आई कर दिया। अब हेल्प लिखा है तो हेल्प आपकी पहली अवस्था है। और जब पहली अवस्था होती है तो क्या करते हैं, जब आपकी पहली अवस्था आ जाए तो हम दूसरी अवस्था कर देते हैं। अगर दूसरी अवस्था आ जाए तो हम हेड प्लस तीसरी अवस्था कर देते हैं। यहाँ पे पहली अवस्था आई है तो इसकी भैया दूसरी अवस्था क्या होती है, हेल्प्ड होती है। फिर उसके बाद मी है तो मी आपका फर्स्ट पर्सन का है। अब कहेंगे चलिए ये भी फर्स्ट पर्सन का था। अभी हमने बताया था कि ये वाला रूल सेट टू में यूज नहीं होता है, रिपोर्टिंग वर्ब में ये वाला रूल यूज नहीं होता है। अगर सेट टू के पहले लिखा है तो फर्स्ट कोई भी पर्सन का हो, अगर सेट टू के बाद लिखा है तो वो आपका सेकंड। तो मी आपका फर्स्ट है और मी आपका ऑब्जेक्ट है, तो भैया ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। अब इन लिखा है तो इनको कर दिया। अब माई लिखा है, माई आपका है पोसेसिव केस, और किस पर्सन का है पोसेसिव केस, भैया फर्स्ट पर्सन का है। तो यहाँ पे ही का पोसेसिव केस क्या होगा, अभी हमने यहाँ पे बताया था क्या लिखा है, हिज लिखा है, तो हम यहीं पे कर देंगे HIS, हिज नीड। अब देखेंगे चौथा सेंटेंस आपका क्या है। चौथा सेंटेंस है मोना सेड टू अस, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, यू कैन हेल्प योर फादर, फुल स्टॉप है, और इनवर्टेड कॉमा आपका बंद है। तो मोना किसी लड़की का नाम है तो हम मोना ही लिखेंगे, सी नहीं करेंगे। और सेड टू को हम काहे में चेंज करते हैं, अभी हम टोल्ड में चेंज करते हैं। फिर आपका लिखा है अस तो अस कर दिए। फिर उसके बाद कॉमा है, इनवर्टेड कॉमा को हटा के हम डेट का प्रयोग करते हैं। और यू किस पर्सन का है, यू आपका सेकेंड पर्सन का है, अस के अनुसार हो जाएगा चेंज। यू आपका है सब्जेक्ट और अस का सब्जेक्ट क्या होता है, मी, बी होता है, बी है। और केन को हम काहे में चेंज करते हैं, केन को भैया हम कुड में चेंज करते हैं। ये बातें अगर नहीं पता है तो टेली हम बनवा देंगे आपके लिए। फिर इसके बाद लिखा है हेल्प, तो हम HEL भी हेल्प कर देंगे। और योर क्या है, योर भैया आपका सेकेंड पर्सन का पोसेसिव केस है, तो अस तो ऑब्जेक्ट है, मतलब कि बी का पोसेसिव केस क्या होगा, बी का पोसेसिव केस होता है अगर। और फादर लिखा है तो हम फादर ही कर देंगे, क्योंकि फादर को थोड़ी ना चेंज कर देंगे। अब देखते हैं लास्ट सेंटेंस है जो आपका, इसका आंसर आप लोग करेंगे कहाँ, कमेंट बॉक्स में। सभी लोग इसका आंसर कहाँ करेंगे भैया, कमेंट बॉक्स में। देखें तो समझ में आपको आया है कि नहीं आया है। यानी कि ये वाला फिलहाल तो ये सेंटेंस आपका उल्टा लिखा है, इसको सीधा करना है आपको, फिर कमेंट बॉक्स में बता देना है इसका आंसर जल्दी से। तो बताइए वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर, एक कमेंट, मात्र 4 चीज़ें करना है। मात्र आपके 4 चीज़ें करने में 4 ही सेकंड लगेंगे और आपकी 4 चीज़ें और प्लस में ज्ञान तो आपको मिल ही रहा है अच्छी तरीके से। तो फिर दोस्तों अगली वीडियो मिलेंगे इन्हीं का स्टेप एक एडवांस लेवल आपके साथ लेके, इन्हीं का एक सीढ़ी बढ़ के आएगा, एडवांस लेवल आएगा इन्हीं का।